तो बहुत लंबे समय से, आप मुझे लगता है 2 महीने हो गए होंगे इस धरने पे बैठे। तीसरी विजिट तो मेरी है, पर मैं आज आप लोगों के बीच में आई हूँ कि आप मेरा कहना मानकर ये धरना समाप्त कर दो। मैं आपके काम के लिए, मैंने एक बात कही कि जितनी चिंता आपको है बारडा के लोगों की, उतनी चिंता मुझे, क्योंकि मुझे विधायक बना के है और आपके साथ नेतृत्व करते हो। आपकी भी जिम्मेवारी है हल्के की आवाज़ को उठाना, आपकी आवाज़ को विधानसभा में उठाना मेरा काम है। आप इसको समाप्त करो, मैं इस काम में लगी हुई हूँ। देखो जो मुआवजा आएगा, मैं कहती हूँ ना तो हरपाल जी के घर जाना ना वो आना मेरे घर। लोगों का पैसा है, दिलवाने का काम करेंगे, पर थोड़ा सा सब्र रखो। हर काम जो है वो हथेली पे सरसों नहीं पकती कभी भी। बहुत सारे काम होते हैं जो धीरे धीरे होते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी अभी थोड़ा हल्कों में है। जिस दिन भी वो चंडीगढ़ होंगे उस दिन मैं पूछ जाऊंगी, दोबारा उनसे मिलके आपका ये काम करवाने का काम करेंगे। मैं तो इतना आश्वासन देती हूँ कि आप ये धरना आज मैं आई हूँ, इसको समाप्त कर दो और हम काम करेंगे, क्योंकि काम का सीजन सबसे बड़ी चीज। लेकिन हमारे हल्का बारडा विधायक की जो नैना चौटाला जी हैं, उन्होंने आके हमारे धरने की सुध ली और धरना समाप्त करने का आश्वासन हमें दिया, ये कह के कि आपका काम हमें 1 महीना लगो 3 महीना लगो, आपका काम मैं करवाऊंगी। ये आश्वासन देकर हमारा धरना समाप्त करवाया है। मैडम आज आप इस धरने पे पहुंचे हो, तो क्या आश्वासन दिया है? देखो मेरी तीसरी विजिट है धरने पर। मैं पहले भी आई हूँ, पहले बिजली से संबंधित धरना था, उसका भी मैं श्योरिटी दे के गई थी कि मैं मांग मनवाने का काम करूंगी, वो पूरा किया। फिर मैं दोबारा जब ये धरना लगा है मुआवजे वाला, तब भी मैं आई थी। तो 5 मांगे थी, जिनमें से 4 मांगे सरकार ने जैसी मैं गई वैसी देते ही मेरी पूरी कर दी। अब एक मांग है किसानों की, वो बहुत ज्यादा जायज है कि हमारा मुआवजा 2023 का बारडा के हल्के के लोगों को नहीं मिला। तो आज जो है वो धरना समाप्त करवाने आई हूँ। धरना समाप्त हो गया, किसानों ने मेरी बात रखी है, मेरा मान सम्मान रखा है। तो इनका मान सम्मान जो है वो मैं जब भी चंडीगढ़ जाऊंगी मुख्यमंत्री जी से मिलके, वैसे मैंने विधानसभा में भी उठाया है, पर मैं दोबारा माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि ये बारडा के लोगों के, और ये बहुत ज्यादा जमीन जायदाद वाले लोग नहीं, हम यहाँ बारडा के जो है थोड़ी थोड़ी हमारी जमीनें हैं, थोड़ी फसल होती है, रेतीला इलाका है, पर जो हमारा मुआवजा वो तो हमें मिलना चाहिए ना। तो मैंने कहा है कि मैं चाहे मुझे 2 महीने लगो, चाहे मुझे 3 महीने लगो, ये मुआवजा हम लेने का काम करेंगे। और अगर मुआवजा मेरे कहने के बावजूद भी लंबे टाइम तक नहीं मिला, तो मैं, मेरे बहुत ही आदरणीय है हरपाल जी, मैं उनको कह रही थी दोबारा हम सर्दियों में 6 महीने का टाइम दो, अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम दोबारा बैठ जाएंगे। देखो मांगे बगैर तो कोई चीज मिलती नहीं। तो ठीक है, इनका यहाँ आवाज उठाने का काम है, मेरा विधानसभा उठाने का काम। मैम नहीं लगता कि आपने धरना उठाया तो आप पर ज्यादा बोझ आ गया है? नहीं, मैं बोझ लेने के लिए तैयार हूँ। लोगों ने मुझे विधानसभा भेजा है और 14 दिन में अगर कोई विधायक बन के जाते हैं, तो मैं कहती हूँ आम विधायकों से शायद मेरी जिम्मेवारी बहुत ज्यादा है, और मैं इस जिम्मेवारी को, मैं एक राजनीतिक परिवार की बहू हूँ, उठाने के लिए भी तैयार हूँ। मैडम जो 17 की रैली है उसके लिए अभी तो हमने 3 गांव निकाले। मैं कहती हूँ बहुत ज्यादा जोश है जननायक जनता पार्टी के प्रति वर्करों में, और हमारे पार्टी के जो भी बड़े पदाधिकारी से लेके और हर वर्ग का पदाधिकारी जो है वो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। पीछे 9 दिसंबर को जो रैली थी उसमें जब हमने हाथ उठाए, मुझे लग रहा है आधी भीड़ जो थी वो बारडा से थी। इस बार भी मैं कह रही हूँ, मैंने पंडाल में एक साइड में बारडा ही बारडा नजर आना चाहिए, और मुझे लगता है लोग मेरी इस कामना को भी पूरी करेंगे। बहुत ही जोश है। गठबंधन वाली बात पर अविराम लग गया है, तो क्या गठबंधन में आप बारडा से लड़ना चाहेंगे? देखो जब हम जनप्रतिनिधि चुन के लोग हमें भेजते हैं ना, तो ये फैसला मुझे करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर खुद MLA ये चाहे भी मैं फैसला कर लूं, तो मुझे लगता है फिर तो इलेक्शन लड़ने की जरूरत ही नहीं होती ना। ये तो जनता जनार्दन का फैसला है कि वो किसको भेजेगी, किसको नहीं भेजेगी। और मैं तो बारडा से इलेक्शन लड़ूंगी जब, अगर पार्टी मुझे टिकट देगी तो। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का बयान था कि मैं नहीं तो दिग्विजय भी हमारे। हाँ, लोकसभा का उनमें से एक जना लड़ेगा, और बिल्कुल हमारी लोकसभा की तीसरी रैली है। जुलाना कर दी, मैना कर दी, और अब दादरी महेंद्रगढ़ की है।
और आगे 10 की 10 लोकसभा पे हम रैलियां करेंगे और 25 की रैली हमारी सीकर में, उसकी भी साथ में तैयारियां चल रही। तो लोगों में बहुत ही जोश और जुनून है। ये सोलर प्लेट वाला जो आपने मुद्दा उठाया, क्या वो फाइनल रूप में अमल में हो पाएगा? देखो, बिल्कुल 100% उस चीज़ की मैं श्योरिटी दे के जा रही हूँ यहाँ खड़ी होके कि जिन 10 स्कूलों में सोलर प्लेट्स का मैंने बोला है, अच्छा 12 वाला हमारा बिल्कुल डन, बिल्कुल लेटर भी हो चुका। और ये तो मैं माननीय हमारे जो बिजली मंत्री जी उनका भी धन्यवाद करूंगी, मुख्यमंत्री जी का भी करूंगी और उप मुख्यमंत्री जी का भी करूंगी कि उन्होंने मेरा बहुत ही मान सम्मान रखा के साथ साथ। और मैं कहती हूँ, मैं एक नहीं, ये दर्द हजारों विधायकों के मन में था कि जैसे मैंने पर्सन कहा, कितनों ने कहा कि बहन जी हमारी बात बोल दो, हमारी बोल दो। तो ये तो एक साउथ हरियाणा के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि 12 कनेक्शन मिलेगा। आज हमने धरना समाप्त इसलिए कर दिया कि नैना चौटाला विधायक बारडा हमारे धरने पर आकर पूरा आश्वासन, मतलब आश्वासन भी नहीं, पूरी जिम्मेवारी लेकर हमारे धरना खत्म करवाया है। हम उनका धन्यवाद करते हैं और आगे भी मांगों को उठाते रहेंगे। विरोध किया तो हमारा काम पूरा होया, नहीं तो हमारा काम ही पूरा नहीं होता। विरोध के कारण ही पूरा होया है।